क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम हॉलीवुड मूवी, जो अंग्रेजों की मूवी होती है, लगभग 60 से 70 मूवी देखें, और वो केवल इनसाइड मूवी होती है, मतलब मेन चीजों को आपको समझा दिया जाता है 15 मिनट में, समझे? क्रैश कोर्स, मूवी का भी वो क्रैश कोर्स आता है। तो 70 को मूवी देखे जिसमें केवल यही था कि कभी किसी लेबोरेटरी से वायरस फैल जा रहा था तो कोई ज़ॉम्बी बन जा रहा। इस समय हथियार बड़े, देखिए पहले शुरुआत में हथियार बड़े थे, धीरे धीरे हथियार छोटे आ गए। देखिए जैसे जैसे मानव आगे जाएगा ना, हथियार छोटे आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना वायरस, कर दिया। हर मतलब एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर लीजिए। जिस तरह से पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, उसी तरह कोरोना के बाद भी एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत कुछ हम लोग को कोरोना ने सिखा दिया, और सबसे पहले तो ये सिखाया, दो चीज तो जबरदस्त सिखाया कि प्रकृति से के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो तांडव मचा देगा, और दूसरा ये भी दिखाया कि पैसा जो होता है ना बहुत बड़का चीज होता है ससुरा। इसमें पैसा ने कई आदमी ने सुसाइड किया, ट्रेन के किनारे मजदूर मरे हुए मिले। हाँ, ये सिखाया कि भाई सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े कारखाने में काम करने वाले लोग थे, लोग उन लोग को भी समझ में आ गया कि जितना मेहनत उस कारखाने में करते हैं उतना साइंटिफिक ढंग से खेती करिएगा तो कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदल चल के कौन कोई अपने घर चला। एक तो लड़की तो पिताजी को लेके चले, समझ आ गई ना, लड़की ले ही सकती, लड़का तो उतार देगा, ले ना तू ही चलावा है। लड़की सब गार्जियन का ज्यादा ध्यान रखती है सर, बस नैहर में। लेकिन कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ससुर को बैठा के लाएगी, वही लड़की को कह दीजिएगा जो लेके आए। नहीं, लेकिन भाई सम्मान करना चाहिए सबका भी, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम भाई, उतनी दूर से लड़की लेके चले। कोरोना ने सिखा दिया। इस कोरोना को, दुनिया में जितनी भी कोरोना फैला है उसको आप अगर एक जगह इकट्ठा करिएगा तो जानते हैं कितना होगा? 1 चम्मच। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के कोरोना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उठाइएगा तो बस 1 चम्मच है, बस। करे बस। अरे भैया एक खांची रहता तो क्या होता, अभी 1 चम्मच में ही तांडव मचाया है। एक खांची रहता तो क्या हो जाता, बहुत कुछ होता। तो जैसे जैसे आदमी आगे जाता है ना, हथियार उसके छोटे होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं से सुना हथियार है ही है। क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम हॉलीवुड मूवी, जो अंग्रेजों की मूवी होती है, लगभग 60 से 70 मूवी देखें, और वो केवल इनसाइड मूवी होती है, मतलब मेन चीजों को आपको समझा दिया जाता है 15 मिनट में, समझे? क्रैश कोर्स, मूवी का भी वो क्रैश कोर्स आता है। तो 70 को मूवी देखे जिसमें केवल यही था कि कभी किसी लेबोरेटरी से वायरस फैल जा रहा था तो कोई ज़ॉम्बी बन जा रहा था, कभी चमगादड़ बन रहा था, कभी कोई। ये देखिए आप उसमें उसी ससुरा का ये नया चालू कर दिया। तो जैसे जैसे आगे जाता है युग, वो चीज क्या होती जाती है, छोटी होने लगती है। तो मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे हो गए थे, छोटे हो गए थे। 3 काम, मतलब जलाने दफनाने का काम किया। अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में चालू किया था, किसमें? लेकिन जब भी कोई चीज चालू होती है तो उस वक्त वो अचानक बहुत बड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे बड़ी होती है कि नहीं? जैसे कोरोना चालू हुआ था तो चाइना में चालू हुआ था, यही जनवरी का महीना था, यही क्लास का स्टेज था, हम लोग यहाँ मजाक बना रहे थे, यही सचरा कोरोना भारत में तो आइबे नहीं करेगा। यही क्लासरूम था जहां पे हम लोग टेस्ट की डिस्कशन में कोरोना का जब क्वेश्चन आया था कि कोरोना की शुरुआत कहाँ हुई, तो वुहान शहर से। हम कहे चाइना वाले कुछ खा जाता है, और सही में उस वाला कुछ खा जाता है। कोरोना अगर साइज में बड़ा रहता तो उस साले उसको भी खा जाते सर, नहीं छोड़ता सब उसको भी। लेकिन ये सब बहुत नौटंकी किया सब, तो वही जब भारत में फैल गया तो सब आदमी भाग गया, यहाँ से भाग गया था। तो धीरे धीरे जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो आगे जाके समय दर समय वो धीरे धीरे बढ़ जाता है वहां पे। तो जब मानव ने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया था, यानी अपने मतलब पूर्वजों को दफनाना चालू किया था, तो वह, अब आप कल्पना कीजिए कि बहुत बड़े मात्रा में लाश, वो मध्य पाषाण काल में मिलेगा या नव पाषाण में मिलेगा? कल्पना कीजिए जरा। हाँ, नव पाषाण, क्योंकि तो भैया मध्य पाषाण में तो शुरू हो रहा है। हाँ, देखिए मध्य पाषाण में तो अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ढेर कहां मिलना चाहिए, नव पाषाण काल। जब ये चीज शुरुआत होती है थोड़ी हो जाता। हम ही कोचिंग पढ़ाना चालू किए थे तो उस समय 4 गो लड़का था, सब 4 ठो लड़का से चालू किया था। अब सबसे बड़ा हो गया, आप लोग की दया दृष्टि, आप लोग जैसा रहे लोग, आप, हम लोग का तो ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं। एक तो लड़का कहीं बैठा था, कल मैसेज किया था सर, एक कोई हमसे पूछा, बात चल रही थी सार्क देश का, तो हम उसको धड़धड़ा के सुना दिए, तो तुरंत कह रहा तू खान सर का विद्यार्थी होगा।
तो एक बैच अचानक तो हो नहीं सकता। तो मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कहां किया था? मध्य पाषाण में। कहां चालू किया? मध्य पाषाण। लेकिन मानव के अवशेष में सबसे ज्यादा जो हड्डियां, जो लाशों का ढेर मिला है, वो कहां मिला है? नवपाषाण। और वो हड्डी जो थी, इतना न ज्यादा लाश को एक जगह दफना दिया गया था कि धीरे धीरे वो पत्थर के समान हो गई थी। तो जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में वो क्या हो गया था? पत्थर एक जगह जैसे हो गए थे। तो यहां विशाल 100, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। 100 मतलब क्या होता है? लाश। विशाल 100 का ढेर कहां मिला है? नवपाषाण काल में। कहां मिला है? नवपाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं? एप्लीकेशन वाले वेरी गुड। नवपाषाण एप्लीकेशन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि लिंगामेंट बन के आगे बढ़ जाएगा, मतलब हड्डी का लिंगामेंट पत्थर वगैरह बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, विशाल को हम लोग क्या कह सकते हैं? दो चीज कह सकते हैं, या तो इसे हम लार्ज कह सकते हैं या फिर इसे मेघा कह सकते हैं। जब कोई चीज केवल एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है ना, उसे लार्ज कहा जाता है। चारों ओर से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेघा। क्वेश्चन आया था कि मेघालिथ, क्या था? मेघालिथ। मेघालिथ का संबंध किस कालखंड से है? तो मेघालिथ क्या था पहले समझिए। विशाल 100 के ढेर मिले थे, इसे क्या कहा गया? मेघालिथ। क्या कहा गया? मेघालिथ। सब मिट गया। मेघालिथ, मेघालिथ, मेघालिथ। मेघालिथ था क्या? सबसे पहले बताएं। मेघालिथ एक ऐसा जगह था जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या गए थे? 100 दफनाए गए थे। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, आपके गांव या जिला में भी शमशान घाट होंगे, तो वहीं पर जितने लोग मरते होंगे ला के वहीं पर क्या किए जाते हैं? शमशान घाट में जला दिए जाते हैं। मुसलमान में लोग में क्या किए जाते हैं? कब्र में मतलब दफना दिए जाते हैं। तो अब मान के चलिए जो बहुत बड़ा शहर होगा उसका तो कब्रगाह भी बहुत बड़ा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो कब्रगाह भी वहां का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो धीरे 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 आज ना लोग मोहल्ला बाई मोहल्ला कब्र बना लगे। क्रिश्चियन लोग का तो पास जमीन उमीन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग तो अपने घरों में भी क्या कर देते हैं? लाश को दफना देते हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, मतलब उन लोग का अंतिम संस्कार भी ना एकदम डिसिप्लिन में होता है। देखते हैं ताबूत लाएंगे लोग एकदम चमचमाता हुआ। हम लोग क्या है, कोनो बांस उस ठोक ठाक के चलो भैया जाइए रहे हैं अब यार, लेकिन बट उन लोग में क्या होता है? नहीं देखो ऐसा नहीं है कि कोई लेकिन हमारी हम गलत क्या है इसमें? गलत नहीं ना है। लेकिन देखिए हम लोग को क्या गलत और क्या सही लगता है पता है? हम जो चीज को करते हैं ना वो हमें गलत नहीं लगता है, जो चीज नहीं करते हैं ना वो गलत लगने लगता है। अगर आप में कोई बीच में आ जाएगा जो कुत्ता का मांस खाता होगा, आप कहेंगे कुत्ता खाता है, लेकिन आप बकरी खाते हैं कि नहीं? दोनों में क्या अंतर है? वो भी जानवर, ये भी जानवर, वो भी का डेटा, ये भी का डेटा, वो भी स्तनधारी, ये भी स्तनधारी। अरे आप खाते हैं, आप नहीं खाते। चाइना वाला शौक से खाता है, चमगादड़ खाने के चक्कर में कोरोना फैला दिया। सब हो गया कि नहीं हो गया? तो धीरे धीरे कोई भी चीज आगे बढ़ जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? जिस तरह से एक बार बहुत ज्यादा लाश को दफना दिया गया तो ये क्या हो गया? मेघालिथ। क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। देखिए कल जो चीज पढ़ाए थे बस हम उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग का काम किए। कल जो पढ़ाए उसका क्या किया हम? पॉलिशिंग का। ज्यादा तो कुछ आज बताया ही नहीं। आप एप्लीकेशन वाले लोग आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, आप लोग को वो वाला क्लास दे दिया जाएगा।